तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इंटेंस आर्क कलिंग गेम आर्क की। ये आर्क मांगा के अकॉर्डिंग 9th आर्क है जहां यूजी इतादोरी, मेग्यूमी शिशिगुरो एंड इसके दोस्त कलिंग गेम में हिस्सा लेते हैं, या मैं कहूँ मौत के खेल में, क्योंकि वो सुमिकी शिशिगुरो को कलिंग गेम में हिस्सा लेने से बचाना चाहते थे, जो कि मेग्यूमी की बड़ी बहन है, एंड तेंजन को केंजाकू से, जो मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और सारुतो गोजो के प्रिजन रेलम में कैद होने के बाद यहाँ हम इन सब कैरेक्टर्स की पावर दिखती है, बिकॉज जब तक गोजो सेंसे थे ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एंड अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है तो वॉर्न कर दूं कि इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं। ये स्टार्ट होता है चैप्टर 145 से, जहां सभी सोर्सरर मास्टर तेंजन से मिलने जाते हैं। मेग्यूमी, यूजी और माकी मास्टर तेंजन को देखकर ये सोच रहे थे क्या यही वो बंदा है, क्योंकि भाई इसका अपेरेंस ही इतना अजीब था। अब तेंजन केंजाकू के बारे में उनको बताता है कि नारुतोशी कामो ने सुगुरो गेटो की बॉडी ले ली है, जहां अपना यूजी पूछता है कि मास्टर तेंजन आप ऐसे क्यों दिखते हो, नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। तेंजन बताता है कि मैं 500 सालों से ऐसा ही हूँ और शायद से मैं इमोर्टल भी हूँ, एंड हर एक 11 साल बाद मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज होता हूँ, बट इस बार मैं नहीं हुआ। एंड तेंजन यहाँ बात कर रहा था रिको अमानी की, जो कि हमने जुत्सु काइसेन सीजन 2 में देखा था। तभी यूटा कहता है क्या तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, एंड प्रिजन रेलम कैसे ओपन होगा और केंजाकू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जहाँ तेंजन एक कंडीशन रखता है कि तुम में से किसी दो को मेरी रक्षा के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगा। यूकी कहती है चलो ठीक है। तभी यूटा कहता है गार्ड्स, पर क्यों, क्या तुम इमोर्टल नहीं हो। तेंजन बोलता है तो मैं तुम्हें केंजाकू का ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। वो सारे ह्यूमंस बीइंग का एवोल्यूशन करना चाहता है, जिससे वो सबके अंदर कर्स टेक्निक जगा सके। जहाँ मैग्यूमी पूछता है कि तो फिर केंजाकू ने उसी टाइम सबको सोर्सर में ट्रांसफिगर क्यों नहीं किया जब उसने माहितो को कंज्यूम करके बैरियर बनाया था, जिसका तेंजन आंसर देता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी चाहिए, और ये जो एवोल्यूशन होगा उसके लिए केंजाकू ने मुझे चुना है। यानी ये मर्ज है मेरे और ह्यूमंस के बीच, जिससे जुत्सु वर्ल्ड में अनबैलेंस हो जाएगा। यूजी चिल्लाकर बोलता है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो बिना किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के हो ही नहीं सकता, एंड तुम सिर्फ 1 पर्सन हो तो तुम इतने सारे लोगों से कैसे मर्ज होगे। तेंजन कहता है हाँ 11 सालों से मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ और ये इम्पॉसिबल है बिना किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के, और अब मेरी सोल हर एक जगह एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से मैं अलग ही आइडेंटिटी बन गया हूँ। एंड क्या होगा अगर मैं मर्ज हो गया किसी इंसान के साथ, तो वो इंसान किसी सोर्सर से भी पावरफुल होगा और वो एक न्यू बीइंग बनेगा। एंड मैं बैरियर टेक्निक प्रोसेस करता हूँ, जिससे मैं मेंटेन करके रखता हूँ खुद को और बाकी सभी को, और अगर ऐसा होगा तो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अब यहाँ यूजी बोलता है आखिर केंजाकू ये करेगा कैसे। तेंजन बताता है कि मैं अब ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कर्ज स्पिरिट बन गया हूँ, और ये मर्ज पॉसिबल है कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन से, इसलिए मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। देन बडीज केंजाकू ने गेटो की बॉडी ली थी, एंड गेटो की कर्ज टेक्निक ही कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन है। अब यहाँ सब शौक, क्योंकि इतना बेस्ट प्लान जो था केंजाकू के पास। तभी यूटा कहता है तो यही रीजन है कि तुम्हें गार्ड चाहिए। तेंजन कहता है यस, और मुझे पता नहीं कि मेरा तोंग उसे सील कर पाएगा या नहीं, क्योंकि केंजाकू सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूजर है, एंड स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज ना होने देना ये भी केंजाकू का ही एक प्लान था, जिसमें सकुना भी इन्वॉल्व है, एंड ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद मैग्यूमी बोलता है आखिर कलिंग गेम क्यों हो रहा है। मास्टर तेंजन बताते हैं कि ये भी एक पार्ट है मर्जिंग कराने का, क्योंकि जब सोर्सर एक दूसरे से लड़ेंगे तो उनमें से कर्ज एनर्जी निकलेगी, जो कि हैवी अमाउंट में होगा, और वो इसी कर्ज एनर्जी का यूज करेगा मर्जिंग में। तेंजन यहाँ ये भी बताता है कि केंजाकू गेम मास्टर नहीं है, और ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम उसे मार ना दो। अब यूजी बोल ही रहा होता है, तभी तेंजन कहता है पहले मुझे ये बताओ तुम में से यहाँ कौन रुकेगा। देख रहे हो कितनी फट रही है केंजाकू से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। जहाँ चोजो और यूकी कहते हैं मैं, तेंजन कहता है थैंक यू, और पता नहीं कहाँ से एक बॉक्स निकालता है जो बिल्कुल प्रिजन रेलम की तरह दिख रहा था, और कहता है ये बैग है प्रिजन रेलम का। एंड तभी सब खुश हो जाते हैं। यूजी कहता है तो हम इसे खोलकर गोजो सेंसो को रिलीज कर सकते हैं, जहाँ तेंजन कहता है नहीं, इसे वही खोल सकता है जिसके पास रेयर गेट की अथॉरिटी हो, यानी केंजाकू, या फिर तोड़कर, और इसके लिए इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोप चाहिए, क्योंकि ये कर्स टेक्निक इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तेंजन कहता है मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सब नष्ट हो चुकी है। मैग्यूमी पूछता है किसने किया ये। तेंजन बोलता है गोजो, जिसके बाद सबका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एंड मैग्यूमी और यूजी भी लाइक
यूकी पूछती है क्या कोई और रास्ता नहीं है। तेंजिन कहता है हाँ, एक 1000 ईयर सोर्सर है जो अपने आप को एंजल बुलाती है, बट इसका रियल नेम कुछ और है और ये भी कर्लिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगी और इसकी कर्स टेक्निक है दूसरों की कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देना एंड यही प्रिजन रियलम के बैग को खोल सकती है। मैग्यूमी यहाँ बोलता है तो वो अभी है कहाँ। अब यहाँ से तेंजिन कर्लिंग गेम के बारे में बताना शुरू करता है कि ये बैरियर जापान के ईस्ट साइड है और ह्यूमंस को कंट्री के अदर साइड भेज दिया गया है और जापान अब 10 कॉलोनीज में डिवाइडेड हो गया है। तेंजिन पहला रूल बताता है कि अगर किसी की भी कर्स टेक्निक अवेकनिंग हुई है तो उसे 19 दिन के अंदर कर्लिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और वो अपनी मर्जी से कॉलोनी भी चूज कर सकता है। यहाँ अवेकनिंग का मतलब है जितने भी 1000 सालों वाले सोर्सर थे जिसने केंजाकू के साथ वादा किया था उनकी कर्स टेक्निक और कॉन्शिनेंस से ह्यूमन में कर्स टेक्निक जाग गई है, उसे अवेकनिंग कहेंगे। और मैग्यूमी यहाँ सोच रहा था कि यानी मेरी बहन के पास सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बचे हैं पार्टिसिपेट डिक्लेयर होने के लिए। एंड अगर तुम्हें सुमिकी फिशिगुरो की अवेकनिंग देखनी है तो यार तुम ये वीडियो देख सकते हो। एंड सेकंड रूल ये था कि अगर कोई प्लेयर रूल्स को तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूवल कर दी जाएगी, जिसका मतलब था उसकी मौत। पर हाँ, माकी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि माकी के पास कर्स एनर्जी है ही नहीं। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई नॉन प्लेयर भी कॉलोनी में एंटर करेगा तो उसे भी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और फोर्थ रूल है कि एक प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स को मार के ही पॉइंट्स लेने पड़ेंगे तभी वो जिंदा रह पाएगा। पांचवा रूल है अगर तुम किसी नॉन सोर्सर को मारते हो यानी किसी ह्यूमन को तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा एंड किसी सोर्सर को मारने पर 5 पॉइंट। तेंजिन यहाँ ये भी एक्सप्लेन करता है हर एक प्लेयर्स को एक शिकिगामी मिलेगा नोन एज कोगाने और यही एक कनेक्शन होगा गेम मास्टर और प्लेयर्स के बीच का। सिक्स्थ रूल है अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो वो एक नया रूल ऐड कर सकता है। इसके बाद आता है 7th रूल जिसमें गेम मास्टर खुद चेक करेगा कि कोई ऐसा रूल तो ऐड नहीं हुआ जिससे दूसरे रूल का इफेक्ट खत्म हो रहा हो और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो गेम मास्टर उस रूल को अलाउ कर देगा। एंड तेंजिन ये भी बताता है कि ये सारे रूल केंजाकू पे भी इतने ही अलाउ होते हैं। 8th द लास्ट रूल ये था कि अगर कोई प्लेयर के स्कोर 19 दिन में चेंज नहीं होते तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी यानी एग्जैक्ट डेथ। यूजी कहता है यानी अब फिर मारना पड़ेगा लोगों को। मैग्यूमी कहता है नहीं, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। एंड ये सब होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि चोजो और यूकी तेंजिन की प्रोटेक्शन के लिए रुकेंगे। माकी जेनिन क्लैन जाएगी कर्स टूल लेने एंड यूटा अकेले ही अलग ही कॉलोनी में जाएगा ये देखने की कोई एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं कर रहा है स्कोर्स के लिए। मैग्यूमी एंड यूजी जाएंगे हकारी को अपने साथ लेने। इसके नेक्स्ट पैनल में प्रिंसिपल याको को मार दिया जाता है हाई रेप्स के ऑर्डर पे। एंड नेक्स्ट चैप्टर में माकी जेनिन क्लैन पहुंचती है जिसपे मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बना रखी है तो तुम जाके देख सकते हो। और अभी तो हकारी की एंट्री बाकी है तो ऐसे ही जुजुत्सु काइसेन की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो तुम्हें पता है क्या करना है।